धौलपुर दिन भर बुलेटिन के प्रायोजक हैं कलाम कोचिंग क्लासेस, जहां सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अनुभवी शिक्षकों द्वारा शांत वातावरण में कराई जाती है, जिसका पता है राजाखेड़ा बाईपास, जीटी रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले में लगातार 60 घंटे से हो रही रुक रुक कर बारिश ने आमजन को परेशानी में खड़ा कर दिया है। जिले के अधिकांश नदी नाले और तालाब उफान पर हो गए हैं। धौलपुर जिले समेत करौली जिले के डांग क्षेत्र में हो रही बारिश से पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की लगातार आवक जारी है। पार्वती बांध के गेज को मेंटेन करने के लिए सिंचाई विभाग ने 10 गेट खोलकर पानी रिलीज किया है, जिसके कारण पार्वती नदी उफान पर आ चुकी है। पार्वती नदी का जलस्तर पुल को टच कर निकल रहा है, जिससे बसेड़ी और सैपऊ उपखंड के कई सड़क मार्गों का संपर्क कट गया है। साथ ही बसेड़ी बाड़ी मार्ग, सैपऊ बाड़ी मार्ग, कोलारी मालोनी मार्ग, सखवारा मनिया मार्ग पर पानी की करीब 4 फीट चादर चलने से 50 से अधिक गांव का संपर्क उपखंड मुख्यालय एवं छोटे कस्बों से कट चुका है। बता दें कि जिले समेत डांग क्षेत्र में हुई बारिश का असर जिले के आंगई गांव के पार्वती बांध में देखा जा रहा है। लगातार हुई बारिश से पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की भारी आवक हो रही है। करौली जिले के मंडरायल और मासलपुर क्षेत्र का पानी पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में अधिक प्रवेश कर रहा है, जिस वजह से पार्वती बांध गेज क्षमता से ऊपर हो चुका है। गेज मेंटेन करने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा 10 गेट 3 फीट खोलकर पार्वती नदी में रिलीज किया गया है, जिस वजह से पार्वती नदी उफान पर है। बसेड़ी बाड़ी मार्ग, सैपऊ बाड़ी मार्ग, कोलारी मालोनी मार्ग के साथ ही सगवारा मनिया मार्ग पर पानी की चादर चल रही है। सड़क मार्गों पर पानी की आवक होने की वजह से 50 से अधिक गांव का संपर्क उपखंड मुख्यालय एवं छोटे कस्बों से कट गया है। रपट मार्गों पर प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। संबंधित हल्का पटवारी, गिरदावर और ग्राम पंचायत सचिवों को तैनात किया गया है। नदी के निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। निचले इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की नसीहत दी गई है। उधर मौसम विभाग पूर्वी राजस्थान में लगातार बारिश की चेतावनी दे रहा है। लगातार हो रही बारिश से खेतों में कटी पड़ी बाजरे की फसल खराब हो चुकी है। साथ ही कुछ खेतों में अभी भी बाजरा खड़ा हुआ है, वह भी खराब होने की पूरी आशंका है। इस बार अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह में बेमौसम हो रही इस बारिश को धरतीपुत्र इंद्रदेव का प्रकोप मान रहे हैं। किसानों ने बताया कि इस बार खड़ी फसल पर आफत रूपी बारिश गिरी है। जिनके बाजरे की फसल खेत में कटी पड़ी थी, बाली के निकलने पर बची डंडल रूपी कड़ब लगातार बारिश से गल रही है। इससे पशुओं के लिए चारे पानी की समस्या पैदा होगी। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादातर स्थानों से बाजरे की फसल के खराब होने की सूचना मिल रही है। लगातार हो रही बारिश से मौसम का मिजाज बदलने से ठंड का एहसास भी हो रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुनते चले आ रहे हैं, लोग कहते आ रहे हैं कि इंद्र का प्रकोप होता है तो आम जनता उससे परेशान होती है, त्रस्त होती है। आज आप देख रहे हो सभी स्थिति क्या है किसानों की। बाजरा पूरी तरह खेतों में सड़ रहा है, पानी भरा हुआ है, बालें जो है बाजरा में लगी हुई वो हरी हो गई हैं, बाजरा उसमें निकल आया है, अंकुरित हो गया है। ऐसी स्थिति में जब इंद्र का प्रकोप होता है तो उसका सीधा प्रभाव किसान पर पड़ता है, जिसका आप सब लोग देख रहे हो। किसान ही एक ऐसा है जो आम जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति को करता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उस किसान की कोई भी सुध लेने वाला नहीं है, उसका कोई भी सहयोग करने वाला नहीं है। पशुओं की स्थिति है कि अब चारा पूरी तरह सड़ रहा है, ये बाजरा अंकुरित हो गया है, ये स्थिति है। फसल पूरी, ये तो जो बाजरा होने वाला है, ये 20-25 मन बाजरा होता है, ये पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। अब कुछ नहीं बचा। अब कुछ ये कड़वी बची हुई है पशुओं के लिए, ये भी काली पड़ गई है। इसमें अगर बरसात इसी हिसाब से रही तो ये भी सड़ जाएगी। जैसा कि आप सबको भी दिखता है कि पिछले 2-3 दिनों से मौसम ख़राब होने की वजह से लगातार जो बारिश का दौर है वो जारी है। और इसी क्रम में पिछले 2 दिनों में जो आंगई बांध का कैचमेंट एरिया है, इसमें काफ़ी बारिश होने की वजह से काफ़ी पानी की आवक हुई है आंगई बांध में। और उसके चलते आज रात को करीब आंगई रात के 11 बजे के आसपास 3 गेट, पहले 2 गेट खोले और उसके बाद लगातार गेट खोलते जा रहे हैं और अभी करीब 10 गेट खोल चुके हैं, क्योंकि पीछे से पानी कंटिन्यूसली आ रहा है तो अब नदी में पानी छोड़ा जा रहा है।
और उसी के चलते हम भी आज यहाँ पर बाड़ी जो रपट है उस पर खड़े हुए हैं। मौका देख रहे हैं तो यहाँ पर भी जो पानी का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ और जो 2 रपटे हैं, सखवारा पर है, मालौनी पुल पे है, उन पे भी पानी आएगा और आशंका है कि करीब रपट से ऊपर 5 से 6 फीट तक पानी का स्तर ऊपर चला जाएगा। मेरी आमजन से यही गुजारिश है कि जो भी उनके काम हो तो तुरंत कर ले, आधा 1 घंटे में, जब तक पानी जो है रपट के ऊपर नहीं जा रहा है। एक बार रपट के स्तर पर पानी आ जाता है तो उसके बाद मेरी गुजारिश सभी से ये रहेगी कि अपनी जान जोखिम में न डालें। कोई ज़रूरी काम है तो जो बड़ी ऊपर वाली पुलियाँ हैं उनका इस्तेमाल करें, और कोई छोटे मोटे काम है तो 1 दिन के लिए पोस्टपोन करें, क्योंकि जान से ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। और हमारी पूरी टीम लगी हुई है, तीनों रस्तों पे हमारा पुलिस ऑफिसर और पंचायती राज की टीम लगी हुई है। अभी हम थोड़ी देर में बैरिकेड भी लगवा देंगे जिससे कि ट्रैफिक मूवमेंट हम रोक सकें, और फर्दर कोई भी अपडेट होगा तो हम वो आपके माध्यम से देंगे। बताइए सईद साहब, क्या हालात हैं? हालात ये हैं, सैफू वाले रोड पर पानी आ चुका था रपट पर, उसमें बैरिकेडिंग करा रखी हमने सबसे, तो और गाँव वाली सूचना कर दी है तो अपने सबसे जगह पहुँच जाए। कितने गांवों का आवागमन प्रभावित होगा इससे? इससे करीब 50 गाँवों का। कितना फीट पानी है रपट पे? रपट पर करीब 4 फुट के ऊपर पानी है। पानी के क्या हालात हैं पटवारी जी, बताएं आप। हमें उच्चाधिकारियों से निर्देश मिले थे और पार्वती डैम से जो पानी छोड़ा गया था इसके संबंध में, तो यहाँ जो सैपू की जो रपट है इस पर वर्तमान में जो पानी है जो आ चुका है यहाँ तक, और जो पानी है वो करीब रपट से 3-4 फीट ऊपर चल रहा है। और जो एरिया है यहाँ पे आसपास के वो प्रशासनिक दृष्टि से हम लोगों को सूचित कर दिया है कि जो नदी के इलाके हैं वो उनको सूचना दे दी है कि रपट की तरफ वो यहाँ नहीं आए। कितने गांव प्रभावित हैं आवागमन के लिए? आवागमन के लिए करीब 50-60 गाँवों का जो संपर्क है, यहाँ से अपना जो सैपू बाड़ी रोड है वो पूरा ही एरिया प्रभावित है, सभी का संपर्क कटा हुआ है प्रेजेंट में। धौलपुर जिले भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश व वफ़ात पर बार वफ़ात मनाई गई और मुस्लिम समाज ने शहर में इंसानियत एवं सौहार्दपूर्ण जुलूस बड़े ही धूमधाम के साथ निकाला। जुलूस में बड़ी तादाद में बच्चे, बूढ़े सहित युवक साथ चल रहे थे। जुलूस पुराने शहर से शुरू होकर अस्पताल रोड, हरदेव नगर, जगन तिराया सहित अन्य मार्गों से होता हुआ पुराने शहर में ही संपन्न हुआ। जुलूस के दौरान जगह जगह जुलूस में चल रहे लोगों को दूध, हलवा, पुलाव और शरबत प्रसाद के रूप में वितरित किए गए। पूरा शहर पताकाओं, झंडियों व रोशनी से जगमगा रहा था और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। इस दौरान शहर काजी मतीन खान गौरी ने तकरीर पेश की, जहां उन्होंने मोहम्मद साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। जुलूस में स्थानीय नेता शहर काजी मतीन खान गौरी सहित समाज के सैकड़ों की संख्या में लोग चल रहे थे। मैं पूरे धौलपुर और पूरे देशवासियों को 12 वफ़ात के जुलूस की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि धौलपुर, जो कि हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के लिए जाना जाता है, और ये एकता इसी तरह से बनी रहे। मैं पुनः एक बार फिर पूरे धौलपुर वासियों को और पूरे हिंदुस्तान को 12 वफ़ात के जुलूस की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। आज फकरे मौजूदात, रहमत कायनात, इल्मे लुदुन्नी, शान करीमी, हल्के खलीली, यहूद मसीहा, इफ़्फ़त मरियम, जनाब अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदाइश का दिन है। आज जश्न ईद मिलादुन्नबी की शक्ल में हम पैगंबर मोहम्मद साहब का जश्न मुबारक मना रहे हैं। यहाँ पर तमाम हिंदू मुस्लिम भाई एकत्रित हैं और ये इस बात का प्रतीक है कि हमारी कौम और दीगर कौमें सब एक हैं और हिंदुस्तान हमारे मादरे वतन है और धौलपुर की जो सरजमी है हमेशा से एक व्यक्ति की प्रतीक रही है, हमेशा रहेगी। मैं इस खुलूस मौके पर तमाम आए हुए सभी हजरात का तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। धौलपुर जिले में जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव द्वारा बीते शनिवार को शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित हुई प्री डीएलएड परीक्षा 2022 को सावधानी पूर्वक कराने के लिए दिए गए निर्देशों की पालना में सीओ मनीष कुमार शर्मा के निकटतम सुपरविजन में बाड़ी थाना एसएचओ महेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में थाना स्तर पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था।
टीम ने बाड़ी शहर के बाजार में प्री डीएलएड परीक्षा 2022 का फर्जी पेपर बनाकर बेचने की सूचना पर बाड़ी शहर के बाजार से नक्सौदा निवासी विनय गुर्जर के साथ एक अन्य युवक को थाने पर पूछताछ के लिए लेकर आई है। बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने पर लाए नक्सौदा निवासी विनय गुर्जर व अन्य दूसरे युवक से गहनता से पूछताछ कर रही है। प्री डीएलएड परीक्षा का जो पेपर हुआ था उसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पेपर वगैरह बेचा बेची के चक्कर में क्या मामला है? नहीं, गिरफ्तार नहीं किया है, अभी पूछताछ के लिए बुलाया है। एक नक्सौंदा का विनय गुर्जर है और एक अन्य व्यक्ति है। तो ये सूचना मिली है कि ये प्री डीएलएड का कोई फर्जी पेपर लोगों को असली बताकर बेच रहे थे और उसके लिए पैसे इन्होंने उनसे लिए हैं। तो अभी इसकी जांच की जा रही है। धौलपुर जिले में जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर के तत्वाधान में श्री अग्रवाल सेवा समिति बसेड़ी इकाई में चुनाव अधिकारी मुन्नालाल मंगल व सहयोगी मास्टर नेमीचंद अग्रवाल कैलाश चंद गोयल के द्वारा जिला अग्रवाल महिला संगठन के चुनाव संपन्न करवाए गए। चुनावों में श्रीमती प्रीति अग्रवाल जी सरमुथरा को निर्विरोध अध्यक्ष पद पर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर श्रीमती नीलम गोयल, बसेड़ी महामंत्री पद पर श्रीमती रजनी गोयल, धौलपुर कोषाध्यक्ष पद पर श्रीमती प्रियंका बंसल मनिया को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेपऊ से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। धौलपुर जिले के बसेड़ी विधानसभा के सरमुथरा उपखंड के डांग इलाके में बीते 2 दिन से लगातार हो रही झमाझम बारिश से नदी नाले एनीकट और रपट उफान पर होने लगे हैं। बारिश का सबसे ज्यादा असर सरमुथरा उपखंड इलाके में देखा जा रहा है। पार्वती नदी के पुल पर करीब 2 फीट पानी की चादर होने से नादनपुर इलाके के 2 दर्जन से अधिक गांव का संपर्क उपखंड मुख्यालय से कट गया है। साथ ही सिरनी नदी और खुर्दियां रपट पर पानी की चादर चलने से 1 दर्जन से अधिक गांव का उपखंड मुख्यालय से संपर्क कट गया है। करौली जिले के डांग क्षेत्र का पानी सरमुथरा उपखंड इलाके को टच करता है। पार्वती डैम, पार्वती नदी, सिरनी नदी, खरेर नदी में डांग क्षेत्र के पानी की आवक होती है। लगातार बारिश होने से पार्वती डैम की भी भराव क्षमता धीरे धीरे मंजिल की ओर पहुंचने लगी है। उधर पार्वती नदी उफान पर होने से लोगों को भारी असुविधा हो रही है। सरमुथरा उपखंड मुख्यालय से खुर्दियां पुल पर पार्वती नदी उफान के चलते खुर्दियां, धनेरा, दुर्गसी, रघुवीरपुरा, कुरीगवा, लीलोठी, झाला, कल्लापुरा, डिंगोड़ी, भरकुंजरा, हरि सिंहपुरा सहित 2 दर्जन से अधिक गांव का संपर्क उपखंड मुख्यालय से कट गया है। उधर मौसम विभाग पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी दे रहा है और पूर्वी राजस्थान में लगातार 2 दिन से बारिश का दौर बना हुआ है, जिससे आगे आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। धौलपुर जिले में सूर्यवंशी कुशवाहा क्षत्रिय समाज सैंपौ युवा तहसील अध्यक्ष का चुनाव जय भोले कुशवाहा विकास समिति के अध्यक्ष रामेत कुशवाहा देवदेह की अध्यक्षता में सुनील कुशवाहा कुपरेला एवं महासचिव बनवारी कुशवाहा परुआ को बनाया गया। अध्यक्ष एवं महासचिव को कुशवाहा समाज संगठन एवं पद गोपनीयता की गरिमा बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान रामेत कुशवाहा बसई नवाब रहे। इस अवसर पर सादीलाल कुशवाहा, परीक्षित कुशवाहा सरपंच, अर्जुन कुशवाहा सरपंच, डीके कुशवाहा, उदय सिंह कुशवाहा युवा नेता, सम्राट शैलेंद्र कुशवाहा, पवन कुशवाहा, नरेश कुशवाहा, श्री श्याम पब्लिक, अर्जुन कुशवाहा, मणि, गोपाल सिंह क्षत्रिय, लज्जाराम, श्यामवीर, तेजपाल, कृष्णा कुशवाहा आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। पहले तहसील अध्यक्ष एवं महासचिव का चुनाव किया गया।
और इसके बाद सूर्यवंशी लवकुश क्षत्रिय सेना का गठन करने के लिए सेंपऊ में बैठक का आयोजन कर विचार विमर्श किया गया, जो धौलपुर सहित पूरे राजस्थान में कुशवाहा क्षत्रिय समाज को अपने मूल सिद्धांतों और समाज के सूर्यवंशी क्षत्रित्व के सिद्धांतों पर चलने के लिए संगठन काम करेगा। धौलपुर जिले भर में 3 दिन से लगातार रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में तापमान में जहां काफी गिरावट दर्ज की गई है, वहीं लगातार बारिश से खेतों में कटी पड़ी बाजरे की फसल भी खराब हो रही है। साथ ही कुछ खेतों में अभी भी बाजरा खड़ा हुआ है, वह भी खराब होने की पूरी आशंका है। इस बार अक्टूबर महीने में बेमौसम हो रही इस बारिश को धरती पुत्र इंद्रदेव का प्रकोप मान रहा है। किसानों ने बताया कि इस बार खड़ी फसल पर आफत रूपी बारिश गिरी है। जिनके बाजरे की फसल खेत में कटी पड़ी थी, बाली के निकलने पर बची डंडल रूपी कड़ब लगातार बारिश से गल रही है। इससे पशुओं के लिए चारे पानी की समस्या पैदा होगी। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादातर स्थानों से बाजरे की फसल के खराब होने की सूचना मिल रही है। लगातार हो रही बारिश से मौसम का मिजाज बदलने पर ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं लगातार हो रही बारिश से चंबल का जलस्तर करीब 130 मीटर पर पहुंच गया है और सुबह तक 132 मीटर से ऊपर जलस्तर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। चंबल नदी का वार्निंग लेवल 129.79 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 130.79 मीटर है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के एक युवक ने शादी का झांसा देकर भरतपुर जिले की रहने वाली एक युवती के साथ कई बार दुष्कर्म किया। यही नहीं, आरोपी युवक युवती को लेकर गुजरात भी गया और उसे वहां पर छोड़कर भाग गया। घटना के बाद युवती ने आरोपी युवक के खिलाफ धौलपुर जिले के बाड़ी पुलिस थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़िता ने न्याय के लिए कोर्ट की शरण ली। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद बाड़ी थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धोखाधड़ी और दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। भरतपुर जिले की रहने वाली 20 वर्षीय पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया है कि उसकी बहन की शादी धौलपुर जिले के बाड़ी थाना क्षेत्र के गांव में हुई थी। 15 मार्च को वह अपनी बहन के यहां आई हुई थी, जहां पास के ही मकान में आरोपी दीपक पुत्र प्रेम सिंह जाटव निवासी ग्राम सज्जनबाज थाना रूपबाज जिला भरतपुर से हुई। आरोपी दीपक ने पीड़ित युवती से मुलाकात के दौरान अपनी बातों में फंसाकर बहला फुसलाकर छल पूर्वक जालसाजी कर शादी का झांसा देकर 20 मई को दुष्कर्म किया और कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा, मेरी शादी नहीं हुई है और आपकी भी शादी नहीं हुई है। उसके बाद आरोपी दीपक ने करीब महीनों तक देह शोषण का दुष्कर्म किया। उसके बाद आरोपी युवक दीपक बहला फुसला कर गुजरात में ले जाकर 8 दिनों तक रखा, जबरन शारीरिक संबंध बनाए व लगातार दुष्कर्म करता रहा। फिर वहां आरोपी दीपक मुझे अकेली छोड़कर भाग गया। पीड़िता बड़ी मुश्किल से लौटकर आई और सारी कहानी अपनी बहन को गांव आकर बताई कि मेरे साथ दीपक ने धोखा कर शादी का झांसा देकर कई महीनों तक दुष्कर्म किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसके बाद परिजन आरोपी युवक के घर गए और उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर शादी करने से मना कर दिया। मामले को लेकर पीड़िता ने 9 अगस्त को एक रिपोर्ट पुलिस थाना सदर बाड़ी पर पेश की, जिसे थाने वालों ने कार्रवाई करने का आश्वासन देकर रख लिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद पीड़िता ने परेशान होकर कोर्ट की शरण ली। वहीं कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। मामला है ECG नंबर 3 बाड़ी न्यायालय द्वारा सदर थाना क्षेत्र पर एक इस्तगासा प्राप्त हुआ है। परवाद में 20 वर्षीय पीड़ित युवती ने बताया कि वह भरतपुर जिले की रहने वाली है। वह अपनी बहन की ससुराल जो बाड़ी थाना सदर क्षेत्र में जहां पर शादी में 15 मार्च 2022 को आई थी, जहां उसकी मुलाकात सज्जनबाज निवासी दीपक नाम के युवक से हो गई। आरोपी दीपक उसे अब अपनी बातों में फंसाकर बहला फुसलाकर छल पूर्वक जालसाजी कर शादी का झांसा देकर 20 मई 2022 को पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसे शादी करने की बात कही और कहा कि नहीं तुम्हारी शादी हुई है, ना ही मेरी शादी हुई है। उसके बाद आरोपी ने उसके साथ महीनों तक देह शोषण किया। उसके बाद आरोपी दीपक उसे बहला फुसला कर गुजरात ले गया, जहां गोलपुर नामक गांव में 8 दिन तक रखा और शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद आरोपी दीपक उसे वहां अकेली छोड़कर वहां से भाग गया। उक्त परिवाद में प्राप्त हुए इस्तगासे में IPC की धारा 420 से 376 में मामला दर्ज किया गया है, जो अनुसंधान जारी है।
धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सुन्नीपुर गांव निवासी 2 दर्जन से अधिक महिला पुरुष शनिवार को गोवर्धन मथुरा परिक्रमा करने गए थे। यहां से परिक्रमा पूरी कर रविवार को जब घर वापसी की तो लौटते समय निजी बस सेपू महादेव मंदिर के पास से गुजरी तो सामने से आ रहे ट्रैक्टर को साइड देने के चक्कर में बस पीपल के पेड़ से टकरा गई। इस दौरान पीपल के पेड़ पर लगे बड़ी मधुमक्खियों के छत्ते से मधुमक्खियों ने बस में सवार महिला पुरुषों पर हमला बोल दिया। ऐसे में महिला पुरुषों को बस में से भागकर पास के खेतों में दुबककर जान बचानी पड़ी। इस दौरान 1 दर्जन महिला पुरुषों को मधुमक्खियों ने दंश मारा, जिससे वह घायल हुए हैं। सभी घायलों को एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। सुन्नीपुर गांव निवासी मनोज नाई ने बताया कि पूर्णिमा पर हर महीने की परिक्रमा देने वे परिवार और गांव के अन्य लोगों के साथ गोवर्धन को शनिवार को निजी बस से गए थे। रविवार को परिक्रमा पूरी कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बसेड़ी का रास्ता भूतेश्वर पर पार्वती नदी में आए उफान से बंद था। ऐसे में सेपऊ होकर बाड़ी आ रहे थे। जहां सेपऊ महादेव मंदिर के पास जब सिंगल रोड पर बस आगे बढ़ी तो ट्रैक्टर को साइड देने के चक्कर में पीपल के पेड़ से टकरा गई, जिस पर लगे मधुमक्खी के छत्ते से मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। और बस का कितना लेकिन आइए का तो बस हो गई है वो तो पूरे खाए लेंगे खेतन में निकल करके भजिया लूटक पीटा खाइए तब ना छोड़े मौका नहीं भैया। अच्छा, आप थी बस में? मैं नहीं, नीचे ही कह रहे हैं भैया, मैं ना गई, मैं तो गलती आई। अच्छा, कहाँ गए थे ये? गोवर्धन परिक्रमा देवे राजी की। तो जाम लग गयो सिंगल रोड तो साइड में लगी थी दूसरा DCM मधु खिलाया वो खाई। तो मधुमक्खी कहाँ पर थी वहाँ पे? पीपल के पेड़ में। अच्छा, कितने लोग घायल हो गए उससे? 30-35 लोग। 30-35 लोग सब यहीं आए हैं फिर बाड़ी? कौन से काम की है? आपका नाम क्या है? राजकुमार। पानी गेट खुल गए थे तो पानी ज़्यादा आ गया तो सेपू होके ये सेपू वाला महादेव है उधर होके निकल के आ रहे थे तो उस रास्ते से तो वहाँ पे क्या है कि वो रास्ता सकड़ा है, इधर से वो खरब की ट्रॉली और वो यात्री और जा रहे थे लोग वाले उधर ही निकलने के लिए तो उन्होंने कोई जगह नहीं हो तो उधर गाड़ी दबाई तो बस की छत क्या है कि वो पीपल की डाल से अड़ गई थी तो इसलिए वो मधुमक्खी खिंच गई उसमें से और सारे यात्रियों को ना हमको सबको ही खाया। कितने आदमी होंगे बस में? होंगे ऐसे 30-35 आदमी। कहाँ गई थी बस? कहाँ रही थी? धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के करेरुआ गांव के रहने वाले 1 दर्जन से अधिक ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ गई। बीमार हुए सभी लोगों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। बीमार हुए सभी लोग केला देवी के लिए घर से खाना लेकर गए थे, जिन्होंने वहां पर भोजन किया और लौटते वक्त दस्त, उल्टी आदि का शिकार हो गए। राजाखेड़ा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार। मस्जिदों में अता की गई विशेष नमाज। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में रविवार को जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान मुस्लिम समुदाय द्वारा इंसानियत एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में विशाल जुलूस का भी आयोजन किया गया। जुलूस शाही जामा मस्जिद से प्रारंभ होकर हाट मैदान, राम खिलाड़ी चौराहा, पुलिस चौकी टाउन से होते हुए पीर की मस्जिद पर पहुंचा। इस दौरान जुलूस का जगह जगह पुष्प वर्षा कर लोगों द्वारा स्वागत किया गया। वहीं इस अवसर पर मस्जिदों में विशेष नमाज अता की गई। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मुस्लिम समुदाय द्वारा जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जुलूस के दौरान अफसर पठान, आसिफ पठान, आजाद अब्बासी, आमिर खान, शाहनवाज पठान सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा पुलिस ने अवैध देसी शराब को लेकर की कार्रवाई। 55 पौवा अवैध देसी शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब को लेकर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को अवैध देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 55 पौवा अवैध देसी शराब के बरामद किए हैं। मामले को लेकर राजाखेड़ा थानाधिकारी सोहन सिंह ने बताया कि
जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन और सीओ मनिया दीपक कुमार खंडेलवाल के निकटतम सुपरविजन में पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे लोकल एवं स्पेशल एक्ट के अंतर्गत थाना पुलिस द्वारा कस्बे के हाट मैदान रोड से मलखान पुत्र मारा सिंह निवासी खारकापुरा को अवैध देसी शराब के 55 पौवे ले जाते हुए गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर लिया है और अवैध शराब को लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। कार्रवाई करने वाली टीम में हेड कांस्टेबल कृष्ण मुरारी के साथ कांस्टेबल नेत्रपाल, अरविंद आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे।